आज बहुत मौज़ाती और कमाल का अमल आपके लिए लेकर आया हूँ। बस आपने एक पेंसिल ले लेनी है और उस पर आज का अमल पढ़कर फूंक मार देनी है, जिसके बाद आप इस पेंसिल से जो कुछ लिखेंगे आपको वो मिल जाएगा। अपने किसी मकसद या हाजत के बारे में लिखेंगे वो पूरी हो जाएगी। कोई काम नहीं हो रहा उसके बारे में लिखेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो काम हो जाएगा। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि के बचपन का वो मशहूर वाकया तो आपने जरूर सुन रखा होगा। बाबा फरीद बचपन में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन क्योंकि उनकी माँ एक नेक और दीनदार औरत थी, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी कि अगर इस बच्चे को अभी से यानी कच्ची उम्र से नमाज की तलकीन ना दी गई और नमाज की आदत ना डाली गई तो हो सकता है कि बड़े होने के बाद ये नमाज पढ़े ही ना, जिससे ना सिर्फ इसकी दुनिया बल्कि आखिरत भी बर्बाद होकर रह जाए। क्योंकि बाबा फरीद को शक्कर बेहद पसंद थी, इसलिए एक दिन बाबा फरीद की माँ ने ये किया कि उन्होंने जानमाज बचाया और उसके नीचे शक्कर रख दी। जिसके बाद उन्होंने बाबा फरीद से कहा कि फरीद, अगर तुम नमाज पढ़ते हो और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ में शक्कर मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें फौरी तौर पर शक्कर अता फरमा देंगे। बाबा फरीद ने शक्कर की लालच में नमाज पढ़ी और जब जानमाज उठाया तो नीचे से शक्कर निकल आई, जो कि उनकी माँ ने पहले से जानमाज के नीचे रखी थी। इस तरह बाबा फरीद ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब बाबा फरीद नमाज पढ़ने लगते तो उनकी माँ जानमाज के नीचे शक्कर रख देती और जब बाबा फरीद जानमाज को उठाते तो उन्हें शक्कर मिल जाती। लेकिन एक दिन बाबा फरीद की माँ जानमाज के नीचे शक्कर रखना ही भूल गयी। उस दिन भी बाबा फरीद ने नमाज पढ़ी और जब जानमाज उठाया तो शक्कर मौजूद थी। बाबा फरीद की माँ ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गयी कि मैंने तो शक्कर रखी ही नहीं, फिर ये शक्कर कहाँ से आ गई। इसी वजह से बाबा फरीद का नाम बाबा फरीद गंज शक्कर पड़ गया। एक बार एक शख्स बाबा फरीद से पूछने लगा कि बाबा फरीद, आपके जानमाज के नीचे शक्कर कहाँ से आ जाती है। जिसके जवाब में बाबा फरीद ने कहा कि जब तुम अल्लाह ताला पर किसी चीज के लिए भरोसा और यकीन कर लेते हो कि अल्लाह ताला वो चीज तुम्हें जरूर अता करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला वो नेमत वो चीज तुम्हें जरूर अता कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने बंदे का यकीन और भरोसा उस पर से टूटने नहीं देते। प्यारे बहन भाइयों, आज का जो अमल है वो कुछ ऐसा ही मोइज़ाती अमल है। बस आपने कोई सी भी एक पेंसिल ले लेनी है और ये अमल पढ़कर उस पेंसिल पर फूंक मार देनी है। उसके बाद उस पेंसिल से आप जो कुछ लिखते जाएंगे वो आपको मिलता जाएगा। अगर आपके पास अपना जाती घर नहीं और आप अपना जाती घर बनाना चाहते हैं तो आपने पेंसिल पर ये अमल कर लेना है और उसके बाद इस पेंसिल से एक सादे कागज पर लिख देना है कि या अल्लाह, मुझे मेरा अपना जाती घर दे दे। और इस चीज का यकीन कर लेना है कि अल्लाह ताला आपको जरूर आपका जाती घर दे देंगे। उसके बाद आप मौजा देखें कि कैसे कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको आपका अपना जाती घर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो सादे कागज पर लिख दें कि या अल्लाह, मुझे इतनी दौलत अता फरमा दे, इंशाअल्लाह ताला आपको उससे ज्यादा दौलत मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप बीमार हैं और सेहत चाहते हैं, आप पर कर्ज चढ़ा हुआ है और आप वो कर्ज अदा करना चाहते हैं, अपनी बड़ी गाड़ी अपना बड़ा घर लेना चाहते हैं, या आपकी कोई भी हाजत है या कोई भी आपका मकसद है, तो बस आपने एक पेंसिल लेकर उस पर ये अमल कर लेना है और सादे कागज पर अपना मकसद या अपनी हाजत लिख देनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखेंगे तो आपकी हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर देख लेते हैं कि आपने इस अमल को कैसे करना है। लेकिन इससे पहले कि अमल के बारे में बात करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है और इससे बहुत अच्छा महसूस होता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो इस अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले एक पेंसिल ले लेनी है। कोशिश करें कि अगर नई पेंसिल लें तो ज्यादा अच्छा है। पेंसिल ले लें और उसके बाद आपने एक सादा कागज ले लेना है। कागज बिल्कुल साफ होना चाहिए, कागज पर पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल कोरा कागज आपने ले लेना है। पेंसिल और कागज अपने सामने रख लेना है। उसके बाद आपने एक बार सूरह अल कलम पढ़ लेनी है। सूरह अल कलम बहुत छोटी सी सूरा है और अगर आप गूगल करेंगे सूरह अल कलम लिखकर तो आपको ये सूरा आसानी से मिल भी जाएगी। जब आप एक बार सूरह अल कलम पढ़ लें तो उसके बाद आपने 10 बार अल्लाह ताला के ये दो इस्म मुबारक पढ़ लेने हैं, अल मालिको अल नाफियो। अल मालिको का मतलब है वही सबका मालिक है और अल नाफियो का मतलब है नफा पहुंचाने वाला। और यकीनन इसमें तो कोई शक ही नहीं कि अल्लाह ही सबका मालिक है और वही सबको
नफा पहुंचाने वाला है। उसके सिवा ना तो कोई हमारा हकीकी मालिक है और ना ही हमें कोई जात नफा पहुंचा सकती है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। तो जब आप एक बार सूरह अल कलम और 10 बार अल मालिको अल नाफियो पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपनी सामने रखी हुई पेंसिल पर फूंक मार देनी है और उसके बाद आपने उस पेंसिल से अपनी हाजत लिख लेनी है। फिर चाहे आपकी कोई भी हाजत हो, जैसे कि आपको पैसे चाहिए हो तो आपने कागज पर लिख देना है कि या अल्लाह मुझे इतने लाख रुपए अता फरमा दे। इसी तरह अगर आप अपनी बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, यानी आपकी कोई सी भी ख्वाहिश है, आप अपनी मनपसंद जगह रिश्ता करवाना चाहते हैं, बस आपने कागज पर अपनी ख्वाहिश अपनी हाजत लिख देनी है और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रख कर लिखना है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रख कर कोई भी अमल, कोई भी वजीफा, हत्ता के दुआ तक की जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस दुआ को जरूर कबूल और मंजूर फरमाते हैं। जब आपने कागज पर अपनी हाजत लिख देनी है उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। यानी जो आपने कागज में लिखा है उसके बारे में अल्लाह ताला से दुआ भी मांग लेनी है और दुआ करने के बाद आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपका अमल मुकम्मल है इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखकर इस अमल को करेंगे तो जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, जो भी आपकी हाजत होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी और बहुत जल्द होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।